फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक हो और मैं तो ठीक ही रहती हूँ। चलिए, तो अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? क्या हो रहा है? लंच हो गया? हमारा तो हो गया, बन गया। और हमारी बिटिया रानी देखिए सो रही है। ये सो रही और कब जग जाएगी पता ही नहीं चलेगा। क्या बताएं, ज़िंदगी में क्या चल रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तो वेदर ऐसा किया है कि छोड़ो, वेदर मौसम ऐसा किया है कि समझ में ही नहीं आता है कि क्या देखें क्या नहीं देखें। सच पूछो तो ऐसे मौसम में मन करता है कहीं घूमने के जाने के लिए, पर लॉन्ग ड्राइव पे, कहीं बाहर घूमने के लिए। पर कहाँ जाओगे? कहीं नहीं। पति को छुट्टी नहीं है, बच्चे भी छोटे हैं, कहाँ जाओगे? हमारा तो कभी भी घूमने का जब प्लान बनता है ना, कुछ न कुछ होता ही रहता है। या तो मौसम ख़राब हो जाता है, या तो पैसे ख़त्म हो जाते हैं, या फिर छुट्टी ही नहीं मिलती है। ज़िंदगी में हो क्या रहा है ये समझ ही नहीं आ रहा है। और समझना चाह भी कौन रहा है। ज़िंदगी तो जैसे लगता है कि रुक गई है। सुबह उठो, लो 6 बज गया, किचन घुसो, किचन में ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर किचन घुसो, फिर रोटी बनाओ, 2 घंटे रेस्ट करो, फिर शाम में फिर किचन घुसो, फिर खाना बनाओ। ऐसा लगता है किचन के आसपास ही ज़िंदगी घूम रही है। इसके आगे तो कुछ बचा ही नहीं लाइफ में। किचन में तो हर कोई काम करता है, मुझे मालूम है, ये बुरा मत मानिएगा कोई भी। और दिन भर लगता है किचन के ही आसपास ना। आजकल एक रील वायरल हो रही है, वृंदावन में प्रवेश करिए वैलेंटाइन डे के लिए। एकदम परफेक्ट रील है, क्या बताऊँ, एकदम परफेक्ट रील है। हमारी ज़िंदगी तो वहीं घूम रही है, फिर रही है, उसके आगे कुछ नहीं है। बाकी का ज़िंदगी बच जाए तो बच्चे संभाल लो। क्या बताऊँ, पढ़ने में भी मन नहीं लगता है। मतलब कि समझ ही नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बहुत बड़ी समस्या है ये, बहुत बड़ी समस्या। एक तो ऐसा मौसम किया है कि अब तो मन ही नहीं लगता है। देखते देखते दिन ख़त्म, देखते देखते रात ख़त्म। अरे देखते देखते तो जनवरी ख़त्म हो गया, अब देखते देखते फरवरी भी ख़त्म हो जाएगा। और फरवरी का छोड़ो, देखते देखते साल ख़त्म हो जाएगा। समझ में ही नहीं आया कि क्या किए ज़िंदगी में, कुछ किए ही नहीं हैं। और कर भी क्या सकते हैं। सोचते हैं हम लोग, सोच सकते हैं बस बैठ के। सोचो, सोचे भी तो क्या सोचें, समझ में नहीं आता है। ज़्यादा मन खुश होगा तो पार्क चले जाओ, उससे भी ज़्यादा मन खुश होगा तो मंदिर चले जाओ, उससे भी ज़्यादा मन खुश होगा तो घर में पनीर बना लो, खा लो पनीर बना के। और उससे भी ज़्यादा खुश होइएगा तो ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाइएगा। और क्या कर सकते हैं बताइए। कुछ नहीं बचा है ज़िंदगी में। आप लोग की लाइफ में क्या यही सब चल रहा है? सुबह उठो, कुछ किचन में काम करो, फिर खाना खाओ, फिर सो जाओ। मतलब दिन रात कैसे ख़त्म हो रहा है ये तो एकदम से समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करें। भरिया आ गया है माथा मगर सही में। और उससे भी बच जाए तो घर का गॉसिप। एक हमारी सासू माँ है, बड़ी सासू माँ सुधा माँ। अब देखिए, कल ही मम्मी मालिश कर रही थी नूनू को, वो क्या बोलती है हमको, तो बढ़िया ना मालिश नहीं करे रो, कहने तेल सो खिल के सब। अब मैं बढ़िया ना मालिश नहीं करे रही नोनी, यहाँ करता ही नहीं, ये सही हमने करे रही। क्या हुआ मम्मी? मम्मी क्या हुआ? ओ, वही होता रहता है। तो अब मालिश नहीं करे, सारा तेल पी भी ले छै देह में, देह में तेल भी पिए छै। ये बात हमरा यहाँ पता चल ससुरारी में। अभी तक तो बाल के बारे में पता था, अब देहो तेल पीता ही नहीं मालूम था हमको। वही हम उनको बोले कि हम प्रैक्टिस थोड़े किए हैं। आप लोग का तो बच्चा बड़ा हो गया तो आप लोग को तो नॉलेज है, हमारा बच्चा तो पहले है ना। हम कब मालिश किए बच्चा का, जरा आप ही लोग बताइए तो। ये लीजिए, जग गई।
हमारी राजकुमारी प्रिंसेस कुमारी जुमक्स जग गई। नीनी गिरदी। अब देखिए, देख कैसे रही है जैसे हम उसको बंद करके रखें। प्रिंचू को बेटा आगे बोल नहीं की भेलो कथी रे न करे ही टेंशन। सुख सुविधा है बेटा, अभी सो जा। फिर 4 साल के बाद बोरिया बिस्तर उठाने हैं, फिर वही स्कूल, वही पढ़ाई, वही ट्यूशन, समझी। अभी बेफिक्र होके सो जाओ। उठने का क्या जरूरत है, क्या जरूरत है बोलो, बताइए आप ही लोग। अभी इसको उठने का क्या ज़रूरी है? अभी तो बहुत सारा सुख सुविधा है, इसको सोएगी। हम लोग तो सोने के लिए सोचते रहते हैं। सुबह उठता है, सच पूछे तो उठने का मन नहीं करता है कि उठे और इसके पापा के लिए खाना बनाए। बिल्कुल मन नहीं करता है, पर क्या करें। एक दिन सोइएगा, 2 दिन सोइएगा, दूसरे दिन थोड़े सोइएगा। तीसरे दिन तो उठ के तुरंत किचन, और नहीं जाइएगा तो बस खुद भी घुस जाएगा सासू मौत सुनवाने के लिए। सुतई हेल्थ एले छे, शर्मे नहीं छे, लाजे नहीं छे। हमें तो एकदम से बेशरम छिए। इसके पप्पा को जो खाना बना के नहीं देते हैं। चुमजी चुमजी तुम, इसका अलग शुरू है, देख लीजिए। बेटू का देख रही है पिंची? ये तो सोती तो नहीं है, रात में सो के कृपा करती है। साइलेंट। वीडियो बन रहा है, देखो ब्लॉग बन रहा है तुम्हारा। देखिए प्रिंसेस का ब्लॉग हम बन रहा है, प्रिंसेस का ब्लॉग बन रहा है ना। आप लोग बताइए उसको कि खाना पीना खाई कि नहीं खाई, कि भूख ले रहेगी। बड़ा कठिन में जिंदगी है, क्या करें समझ नहीं आता है कहाँ जाएं। सुकून तो लगता है जिंदगी का ख़त्म हो गया है, सच पूछिए तो समझ में ही नहीं आता है क्या करें। ऊपर से संडे को परीक्षा है, देखिए इस बार भी निकलते हैं कि इस बार लटक जाते हैं। उम्मीद कम है, भरोसा ज़्यादा है, मगर उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्यों पंचो प्रिंचो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मम्मा निकलेगी कि नहीं, इस जन्म में टीचर बनेंगे कि नहीं? अभी इतना मतलब इतना कुछ हो रहा है ना कि अब इस चीज़ पे भी डाउट हो रहा है। क्या बताएं क्या चल रहा है ज़िंदगी में, कुछ समझ नहीं आता है। थक गए हैं ज़िंदगी से सही में। हमको पूछिए ना कि हमको बड़ी मन कर रहा है बाहर घूमने का। मन करता है कि यहाँ से यहाँ जैसे लग रहा है कि कुछ बैठ गया है, हटने का नाम ही नहीं लेता है। चलिए क्या बोलेंगे आप लोग में, सभी के ज़िंदगी में यही घिसी पिटी कहानी चलती रहती है। चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कुछ कमेंट कर दीजिएगा। हमारी बेटिया नानी जग गई, अब इसको भी देखना है। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।